हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टादश सर्ग का पाठ करेंगे। 18वें सर्ग का। महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड के 18वें सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ के समाप्ति के पश्चात सबको विदा करना, 6 ऋतुएं बीतने 12 महीने बीतने के पश्चात श्री राम चारों भाइयों का जन्म होना, उनके लालन पालन, बड़े होने तक दीक्षा, उनके सब संस्कार और विवाह योग्य उम्र हो जाने पर विवाह के लिए परिवारिक जनों से बातचीत करना तथा विश्वामित्र जी का आगमन, अयोध्या में आगमन, उनके राजमहल में आगमन होता है। इतने प्रसंगों को वाल्मीकि जी ने 18वें सर्ग में संकलित किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो चुका है। जितने राजातिथ्य के रूप में आए थे सभी अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वापस लौट रहे हैं। जितने ब्राह्मण यज्ञ में आए थे सभी ब्राह्मण प्रसन्न चित्त मुद्रा में वापस जा रहे हैं। महाराज दशरथ अपने रानियों और सेवकों और सैनिकों के साथ अयोध्यापुरी के राजमहल को प्रस्थान करते हैं और अपने महल में पहुंचते हैं। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग मुनि और उनकी पत्नी शांता का सम्मान करके और विदा करते हैं। ससम्मान कुछ दूर छोड़ने भी जाते हैं। अब यज्ञ बीतने के 6 ऋतु बाद 12 महीने बीतने के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री राम का माता कौशल्या के द्वारा जन्म दिया जाता है। उस समय सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह अपने उच्च अवस्था में हैं। इसके साथ ही श्री राम के जन्म के पश्चात माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म होता है पुष्य नक्षत्र में और लग्न मीन होता है। तत्पश्चात माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म होता है, वो आश्लेषा नक्षत्र में कर्क लग्न में। चारों भाइयों के जन्म के पश्चात 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार मुनि वशिष्ठ के द्वारा कराया जाता है। 12वें दिन उनका नाम मुनि वशिष्ठ ने बड़े पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम और कैकेयी जी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा जी के दोनों बालकों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न निश्चित करते हैं। तत्पश्चात राजा दशरथ अपने नगर में सभी जनपद वासियों को बुला करके भोजन कराते हैं और उत्साह मनाया जाता है। उत्साह जन्म के समय भी पूरी चारों तरफ से जनता आ जाती है। अयोध्यापुरी में भारी उत्सव जन्म के दिन भी होता है और तत्पश्चात 12वें दिन भी होता है। काफ़ी बड़े उत्सव होते हैं और वहाँ पे गंधर्वों द्वारा संगीत और अप्सराओं द्वारा नृत्य भी होता है। आगे चलकर श्री राम चारों भाइयों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती है और श्री राम अपने चारों भाई वेदों की शिक्षा में निपुण हैं। श्री राम अत्यंत ही निपुण हैं और धनुर्विद्या में भी अत्यंत निपुण हैं। श्री राम इसके साथ साथ रथ को हाँकने में, घोड़े की पीठ पे सवारी करने में और हाथी के कंधों पे चढ़ने में सबसे ज़्यादा उत्तम निपुण हैं। इस प्रकार से धनुर्विद्या और वेद की शिक्षा पाते हुए चारों भाई बड़े होते हैं। एक दिन इनकी उम्र विवाह योग्य हो जाती है, ये बड़े हो जाते हैं। एक दिन राजा दशरथ अपने महल में बैठे हुए हैं, अपने पुरोहित, बंधु बांधव और अपने परिवार के स्त्रियों के साथ बैठ करके इन लोगों के बीच विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी द्वारपाल आकर के सूचना देता है कि महाराज महर्षि विश्वामित्र राजमहल के द्वार पर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज दशरथ तुरंत सावधान हो जाते हैं
और सभी कार्यों को छोड़ करके वह राजमहल के बाहर आगवानी के लिए दौड़ पड़ते हैं और महर्षि विश्वामित्र को लेकर के अपने महल में अंदर ले आते हैं और उनको अर्घ्य पाद्य दे करके उनका स्वागत करते हैं। शास्त्रोक्त विधि द्वारा अर्घ्य दे करके उनका स्वागत सत्कार करते हैं। सत्कार से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी राजा दशरथ से पूछते हैं कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ निर्विघ्न चल तो रहा है, कोई शत्रु आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? क्या आपके राज्य में सब कुछ शास्त्र के विधि के अनुसार हो रहा है? हवन पूजन यज्ञ आपके राज्य में सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं? राजा दशरथ उनसे प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं कि सब कुछ निर्विघ्न रूप से चल रहा। तत्पश्चात राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे महर्षि, पहले आप राजर्षि थे, अब आप महर्षि के पदवी पे हैं, अब ब्रह्मर्षि के पदवी पे हैं। राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। बताइए, किस आशय से आपका आगमन अयोध्यापुरी में हुआ है? क्या मनोरथ लेकर के आप अयोध्यापुरी में आए हैं? मैं उन सभी मनोरथ को पूरा करूंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे राज्य में, हमारे महल में पधारे। मुझे ठीक उसी प्रकार से प्रसन्नता हो रही है जिस प्रकार से जिस राज्य में वर्षा न होने के कारण जब बारिश आती है तो सारी जनता सुखी हो जाती है, उसी प्रकार आपके आने से मुझे सुख मिल रहा है। हे राजन, हे ब्रह्मर्षि, जो भी आपके मनोरथ हों मुझे कृपया बताइए। तत्पश्चात विश्वामित्र